वो है कामदेव, मनमत कहते हैं उसको। कामदेव नाना प्रकार की कामना है, कोई भी इच्छा हो संसार की, वो सब कामदेव के द्वारा प्रेरित होती है। लेकिन जो उसको मनमत कहा जाता है, मन को मत देने वाला, लेकिन जो मनमत के भी मन को मत दे, ऐसे हमारे ठाकुर साक्षात मनमत मनमत। ये परीक्षित श्याम सुंदर प्रकट हुए तो एक गोपी ने चुनरी बिछा दिया, बैठ गए तो टकटकी लगा के निहारने लगा। कन्हैया ने कहा क्या देख रही है गोपी? श्याम सुंदर में देख रही हूं कि तुम भाग जाते हो जल्दी, तो अपने नैनों से आपको अंदर बिठा लूंगी और दरवाजा बंद कर दूंगी। जब दरवाजा खुला नहीं रहेगा तो कैसे भाग पाओगे? बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल में जानो तो। एक गोपी ने कहा श्याम सुंदर, हम आज तक न समझ पाई कि आप प्रेम तो करते हो, प्रेम की लीला सबको बताते हो, पर कैसा प्रेम करते हो आज तक नहीं समझ। तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं संसार में, शास्त्रों ने जो वर्णित किए, तुम कौन से नंबर के? ठाकुर जी ने कहा कौन कौन से? बोले पहला तो वो होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, दूसरा वो होता है जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करता है, और तीसरा प्रेमी वो होता है जो प्रेम करने वाले को रुलाता है, तड़पाता है। तुम कौन से नंबर में आते हो? ठाकुर जी ने कहा देवियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वो तो व्यापारी, व्यापार में चलता है, लेन देन का काम। भैया ग्राहक है, उससे हमने बोला, उसका लेन देन हुआ, हमने लेन देन किया, आदान प्रदान संसार में चलता हो, व्यापार जगत में उसका भी है हमारा भी है, और दोनों गए, ना ग्राहक को मतलब ना व्यापारी को मतलब। तो व्यापारिक प्रेम कहलाता आदान प्रदान, उसने किया हमने किया, उसने लिया हमने दिया, बस लेन देन हो गया। दूसरा प्रेम जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी होते माता पिता। बच्चे प्रेम करें चाहे ना करें, पर माता पिता हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। कई बार बच्चे गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, कहने लगते हैं अरे माँ बाप हमको मानते नहीं। कई बार बुरा मान करके उनको माँ बाप भी बुरे लगने लगते हैं, बड़े होने पर माँ बाप हमारी बात सुनते नहीं, हमको मानते नहीं, हमारी इच्छा नहीं जानते, हमको नहीं मानते। पर ध्यान देना, दुनिया में कोई ऐसा प्रेमी तुमको नहीं मिलेगा, सारी दुनिया छान लेना, कोई तुमको ऐसा प्रेमी नहीं मिलेगा जैसे प्रेमी माँ बाप हैं, जिन्होंने कभी तुमसे कोई स्वार्थ नहीं रखा और फिर भी तुमसे प्यार करते हैं। संसार का प्रेमी तो केवल स्वार्थ से प्रेम करेगा, तुम्हारे धन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे गुण से, तुम्हारे जीवन में उसके केवल प्रेम होगा तो स्वार्थ का प्रेम। लेकिन एक प्रेमी जो होते हैं, वास्तविक प्रेमी, वो माता पिता होते हैं जिनका तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी तुमसे प्राण से अधिक प्रिय कर प्रेम करते हैं, तुमसे बहुत चाहते हैं। इसलिए सच्चे प्रेमी माता पिता का कभी दिल मत दुखाओ, कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिलेगा जो तुमसे निस्वार्थ प्यार करे। अच्छी तरह से समझ लेना, कथा के माध्यम से विचार कर लेना। दुनिया में कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिलेगा जो तुमसे निस्वार्थ प्यार करे। निस्वार्थ प्रेम करने वाले केवल माता पिता होते हैं। माँ अगर मंदिर जाती है और एक लोटा जल भी चढ़ाती तो कहती हमारा बेटा, हमारी बिटिया खुश रहे, प्रसन्न रहे, हमेशा उसकी उन्नति हो, हमेशा आगे बढ़े, चिंता रहती है, हर पल चिंता रखती। भले वो कहे ना, पोस्टर न छपवाए तुम्हारे सामने, न प्रकट करे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। माता पिता ऐसे प्रेमी होते हैं कि वो कहते नहीं, लेकिन अंदर हृदय में उनके अपार प्रेम होता है। संसार के लोग तो दिखाते हैं हाँ हम तुमको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन माता पिता ऐसे प्रेमी होते हैं जो कभी नहीं कहते
लेकिन हृदय में उनके प्रेम होता है कि एक कांटा भी बच्चे को लग जाता है तो उनके आंसू निकल आते हैं, हृदय से रोने लगते हैं। हर समय प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे बच्चे आगे बढ़े, उन्नतशील हो, सुखी हो। हमेशा माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए ही पूरी जवानी लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। इसलिए बच्चों कभी भी जीवन में माता पिता के प्रति कभी भी उनके प्रति श्रद्धा में कमी ना हो, उनको सदैव मानना कि हमारे सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े आदर्श हैं। माता पिता भले भी अनपढ़ हो लेकिन फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अपनी जी जान लगा देते हैं। और ये तुम्हें तब समझ में आएगा कि कितना प्यार करते हैं जितना जब तुम खुद माता पिता बनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में जितना हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं उतना ही हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं। इसलिए निस्वार्थ प्रेमी माता पिता ठाकुर जी ने कहा। इसलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। उस संतान के लिए, दूसरे के लिए मानव है, दूसरे के लिए किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के अन्य रिश्तेदार होंगे, लेकिन संतान के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरे प्रेमी जो होते हैं परमहंस होते हैं। शरीर में स्थिति नहीं होती है तो उनको व्यवहार जगत का विशेष भान नहीं होता। गोपिकाओं ने कहा तो श्याम सुंदर तुम तीसरे नंबर के प्रेमी हो? नहीं, हमने तो जो यह विरह की लीला की केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि संयोग का सुख वियोग से ही मिलता है। अगर रात ना हो तो किसी को दिन का अनुभव ना हो, अगर कहीं सर्दी ना हो तो गर्मी का अनुभव ना हो, गर्मी ना हो तो सर्दी का अनुभव ना हो, अगर हानि ना हो तो लाभ का अनुभव ना हो, दुख न आवे तो सुख का अनुभव ना हो, अगर कोई तुम्हारे पास से जाए ना तो उसके आने का भी सुख का अनुभव ना हो, क्योंकि इस वियोग से ही संयोग का सुख मिलता है। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए वियोग किया जाता है। मैंने जो किया है प्रेम को बढ़ाने के लिए किया है। अब ये प्रचार हो गया।